हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट पिछली वीडियो के अंदर जानकारी दी है कि अर्थराइटिस क्या चीज़ है, ये किन लोगों को होता है, क्यों होता है और सेकेंड ऑस्टियोआर्थराइटिस और प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है और घुटने के कितने ग्रेड हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उस बारे में बात नहीं की है, छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने आपको दिया ताकि आपको मालूम चल सके कि अर्थराइटिस किसको बोलते हैं। क्योंकि घुटने का खुद का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी मल्टीपल बीमारी रहती है। तो हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पे हम लोग बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने का दर्द। मोस्टली जो घुटने का जो दर्द होता है वो ये वाली साइड में मोस्टली घुटना ज़्यादा पेन करता है। ठीक है, तो हम लोग अर्थराइटिस के बारे में एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये एक्सरसाइज कभी भी ज़मीन पे बैठ के ना करें, पहला। दूसरा, आप जो भी सरफेस आप चुनते हैं वो बेड रहना चाहिए, और बेड का जो मैट्रेस है, जो गादी है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे। उसकी वजह से क्या होगा, जो पर्पस जो आपका एक्सरसाइज करने का जो पर्पस है वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, और इनकम्प्लीट एक्सरसाइज आपको फिर उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी। तो फटक से मैं आपको एक 4-5 एक्सरसाइज आपको सिखा देता हूँ, वो डेली रूटीन में आप घर पे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो आपको आगे जाके जो ग्रेड आपका पड़ा हुआ है घुटने का, 4 ग्रेड रहते हैं जैसे कि मैंने बताया, तो 4th ग्रेड के अंदर हम लोगों को ये एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, उसमें टेक केयर करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, तो बोलने का मेरा पर्पस ये है कि अगर हम एक्सरसाइज प्रिकॉशन पूरी तरीके से लेंगे तो फिर हम 4th ग्रेड पे जाएंगे ही क्यों। तो 4th ग्रेड पे ना जाएं, इसके लिए एक्सरसाइज करते रहें। तो आइए मैं एक्सरसाइज आपको 4 एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सिखा देता हूं। हमको एक्सरसाइज में क्या चीज सीखने की है, सबसे पहली चीज, जो हमारे घुटने को जो वजन, हमारी बॉडी को जो लोड ले रहा है घुटना, तो घुटने को जो सप्लाई कर रही है, सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और नीचे के पैर की काफ मसल्स। अगर ये तीनों को हमने अगर स्ट्रेंथनिंग अगर प्रोवाइड कर दी तो काफी हद तक आप लोगों को इसमें घुटने के दर्द में निजात मिल जाएगी। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज सीखते हैं और घुटने के दर्द। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है, अपना जो घुटने में दर्द है, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरे घुटने में अर्थराइटिस हो गया है, तो मुझे इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि ये मेरा घुटना स्ट्रांग हो सके। तो पहली एक्सरसाइज कैसा करना है, ये घुटने के अंदर कोई सा भी एक टॉवल ले लीजिए और घुटने के नीचे रख लीजिए और लेट जाइए आप आराम से। ठीक है, पहली एक्सरसाइज का स्टेप कैसा है कि आपका जो हील है, मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर। पहली एक्सरसाइज में कैसा करना है, आपकी जो हील है वो बेड पे टच रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बेड पे टच नहीं रहेगी तो फिर एक्सरसाइज का पर्पस पूरी तरीके से नहीं होगा। तो ये देखिए, पहले एक्सरसाइज में हमको घुटने को नीचे दबाना है, जैसे कि आप दूसरी क्लिप में भी देख रहे हैं। यहाँ भी हमने सेम एक्शन किया हुआ है, घुटने के नीचे टॉवल रखी है, एड़ी को ऊपर नहीं उठा रहे हैं और घुटने की ताकत से टॉवल को नीचे दबा रहे हैं। ये 3 सेट कीजिए दिन में 10-10 बार। यहाँ हमने दूसरा एक्सरसाइज लिया है, जिसमें हम टॉवल को सेम प्लेस पे रखे हुए हैं और घुटने को नीचे जोर से दबाना है और एड़ी को ऊपर उठाना है। इसमें कोई भी रोटेशन नहीं करना है पैर का, पैर को बिल्कुल सीधा रखना है और घुटने की ताकत से उस पैर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना है। घुटने की ताकत पूरी रहनी लगनी चाहिए इसके अंदर। ये दूसरी क्लिप में भी जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमने सेम एक्शन किया हुआ है। हम इसमें भी टॉवल को नीचे रखे हुए हैं और
पैर को मतलब एड़ी को हवा में ऊपर घुटने की ताकत से उठा रहे हैं। जो भी एक्सरसाइज आपको दिन में 2 बार करनी है, 10-10 के सेट करने हैं। अब हम तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसमें कि एक वीएमओ नाम की मसल्स है, जिसको वास्टस मिडिलिस ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं। ये क्वाड्रिसेप्स का एक हिस्सा है। ये रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारी घुटने को स्ट्रेट रखने के लिए, ताकि हमारा पैर टेढ़ा ना हो, और फुट के साथ में इसका अलाइनमेंट। तो उसको करने के लिए हमको 30 डिग्री रोटेशन के साथ में ऊपर उठाते हैं, इस तरीके से। ये देखिए। अब हम दूसरी एक्सरसाइज, क्योंकि हमको हिप की मसल भी स्ट्रांग रखनी है, इसके लिए हमको क्वाड्रिसेप विद हिप मसल्स जो कि फ्लेक्सर है, दोनों को साथ में लेके पैर को ऊपर उठाते हैं, इस तरीके से। यहाँ आप दूसरी क्लिप में भी देख रहे हैं, हम दोनों मसल्स को लगातार यूज कर रहे हैं। यहाँ हम चौथी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसमें हम घुटने की मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए एड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बेड पे खिसकाते हुए लेके आना है, सीधा करना है, फोल्ड करना है, सीधा करना है और फोल्ड करना है। अब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। दोनों घुटने जब हम चलते हैं तो हमारे घुटने आपस में रगड़ खाते हैं। तो रगड़ खाने की वजह से कार्टिलेज खराब होती है और उसमें पेन चालू हो जाता है। तो आपस में वो ना रगड़े, डिसआर्टिकुलेशन एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। मतलब एक दूसरे में से रगड़ नहीं खाए, और पेशेंट का घुटने को स्ट्रेच करते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए, हम लोग मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, घुटने को टॉवल को बीच में लगा के हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। दूसरी क्लिप में भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने बैठने के बाद में घुटने के नीचे टॉवल को लिया है और उसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। ये देखिए, इससे जॉइंट ओपन होता है। अब हम एडक्टर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सिटिंग पोजीशन के अंदर है, जिसमें कि हम पेशेंट को बैठ के ये मसल्स को गाइड करते हैं कि इसको दोनों पैरों के बीच में रखें और जोर से दबाएं, होल्ड करें, छोड़ें। इस तरीके से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। छोड़ना, दबाना, छोड़िए। ये एक्सरसाइज हम लोग सो के भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने बैठ के पीछे दिखाया था। दोनों पैरों के बीच में टॉवल को लेके प्रेस करना है, छोड़ना है। यहाँ हम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को सिखा रहे हैं, जिसमें कि चाहे तो बैक के सपोर्ट के साथ बैठे या सिंपल बैठे, बस पैर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना है और नीचे लेके जाना है। यहाँ हम लोग पेशेंट को क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग जो ग्लूट मसल्स रहती है, मोस्टली ग्लूटियल मीडियस मसल्स, जो कि हिप एब्डक्टर मसल्स भी है और हमारे बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए, वॉकिंग के लिए भी उपयुक्त रहती हैं। तो हमको सारी एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सीधे लेट जाइए और पैर ऊपर नीचे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसमें, आपको स्लो स्लो लेके जाना है। इसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग थायराबाइड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में ग्लूट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैक एक्सटेंसर के साथ में ये भी एक्सरसाइज साथ में करनी है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट सेट हो जाएगा।